हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज 1 में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 18 जून 2021 की करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे? डॉक्टर एस जानकी रमन को। तो कहाँ पर नियुक्त किया है? क्यूबा में। क्यूबा 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 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की करेंसी क्यूबा पैसो। क्यूबा की राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेजो क्रूज। क्यूबा की सबसे लंबी नदी क्यूटो नदी। टॉप 5 देशों में भारतीय राजदूत। तो विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दक्षिण सूडान में। प्रदीप कुमार यादव को किस देश प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो लाइबेरिया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हैं? तो रामकरण वर्मा। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चिली में। आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? बेलारूस में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है और फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है। डीबीएस बैंक को डिजिटल सेवाओं, सामान्य संतुष्टि और विश्वास, वित्तीय सलाह और शुल्क जैसी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया है। डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। स्थापना 16 जुलाई 1968 को। मुख्यालय सिंगापुर। चेयरमैन पीटर सेहे। सीईओ पीयूष गुप्ता। फोर्ब्स इन्फोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। स्थापना 15 सितंबर 1917। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राइतू बंधु योजना को शुरू किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है। राइतू बंधु योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। यह राशि एक वर्ष में 2 फसलों यानी खरीफ और रबी की फसलों के लिए दी जाती है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। इसकी राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरण, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा की सीट 119। तेलंगाना के हवाई अड्डे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेगमपेट हवाई अड्डा। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर अरेना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने? किस कंपनी के? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो इसका उत्तर है दोस्तों सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन, अमेरिका। अध्यक्ष सत्या नडेला, सीईओ सत्या नडेला, संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन। टॉप 5 कंपनी के अध्यक्ष। बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष नलिन सिंगल। इन्फोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलकानी। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा। विप्रो के अध्यक्ष ऋषभ प्रेमजी। इंटेल के अध्यक्ष ओमर इसराक। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो उसका उत्तर कब है दोस्तों? 17 जून को मनाया गया है। उद्देश्य, यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है और बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की थीम रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस 6 मई।
रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 9 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान यानी साइंस और योग के संबंध का ज्ञान दिया जाएगा। साथ ही वैदिक रीति रिवाज एवं संस्कार आधारित शिक्षा दी जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? थार रेगिस्तान राजस्थान में। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, बाकरी, चाकरी, टेरताली, सुईसनी, पनिहारी, घूमर। यहाँ का सबसे फेमस नृत्य है घूमर। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध बिसलपुर बांध, माही बजाज सिंह बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमने इसकी ट्रिक से भी याद किया था। ट्रिक क्या थी? मित्र पर गमछा जार। अगला प्रश्न है, सवा चक्र किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों मिस्र। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी कायरो। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फती अल सीसी। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबूली। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को। आसवान बांध पर स्थित है नील नदी। सुएज नहर किस देश में है? मिस्र। अगला प्रश्न है, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 67वें स्थान पर। कोर्सेरा मुख्यालय इसका अमेरिका द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीन लर्निंग और मैथ्स में उच्च कौशल दक्षता के बावजूद भारत डेटा कौशल में पीछे है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25% और 15% कौशल दक्षता पर रैंक किया गया, लेकिन भारतीय डेटा कौशल में पीछे है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और व्यवसाय प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता के मानदंड के आधार पर स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 92,200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है और प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें ट्राइबल, जनजातीय एरिया, सामान्य वर्ग के व सभी पिछड़े क्षेत्र के स्कूल शामिल होंगे। इस योजना के तहत जिला स्तर, विकासखंड स्तर के अलावा नगर निगम व ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे इलाकों में भी यह स्कूल शुरू किए जाएंगे और इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है और साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना है। आगे के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 230। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा वन विहार, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, संजय मंडला, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत
भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदिर: योगिनी मंदिर, खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट: राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल, देवी अहिल्या एयरपोर्ट इंदौर। अगला और अंतिम प्रश्न है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 18 जून। कब? 18 जून को। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या है? तो गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना पकाने की विधि है। हर वर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। यह दिन गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। रिवीजन करते हैं एक बार। डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है क्यूबा। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया? तो डीवीएस बैंक। किस राज्य की सरकार ने राइतू बंधु योजना को शुरू किया है? तो उत्तर है तेलंगाना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सत्या नडेला। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून को। किस राज्य की सरकार वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी? तो राजस्थान। सवा सक्र किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है? इसका उत्तर है मिस्र। कॉर्सेरो द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर? 67वें स्थान पर। किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जून को। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।